मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अर्थमेटिक में मैं चालू करने वाला हूं डिजिट क्या होता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, हम देखने वाले हैं कि डिजिट क्या होता है। तो देखिए, डिजिट जो डिजिट्स होते हैं इनकी जो संख्या होती है, देखिए जो डिजिट होते हैं इनकी संख्या डिजिट्स की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। कितनी होती है? 10। देखिए डिजिट कौन कौन से होते हैं? तो 0 को और 1 को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कितने डिजिट होते हैं? तो डिजिट टोटल 10 होते हैं। इनको हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो केवल सिंगल होते हैं इनको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उन्हीं को हम डिजिट, मतलब जो होते हैं उनको हम डिजिट कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 10 होती है। अब हम लोग चलने वाले हैं आगे। देखिए आगे प्राकृतिक संख्या। तो कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप लोग बताइए क्या होगी? 1 होगी। ठीक बच्चे, क्या होगी? 1 होगी। अब कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो देखो बाबू, संभव नहीं है। प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। देखो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर 2 अंकों की पूछे प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी, तो 100 होगी, 99 होगी। 3 अंकों की पूछे तो 999 होगी। तो ये बड़ी 3 अंकों प्राकृतिक संख्या बड़ी पूछे, सबसे बड़ी पूछे तो उसमें 1 जोड़ दोगे तो और बड़ी हो जाएगी, जोड़ते जाएंगे, अनंत होता है। ठीक है, तो अनंत मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट का चिन्ह, ये अनंत का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? अनंत। इसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? इनफाइनाइट। ठीक है, अगर दिमाग में और कुछ आए तो मतलब पूछ लिया करो। देखो इनको संख्या रेखा पे भी दर्शाया जाता है। तो संख्या रेखा पे कैसे दर्शाया जाता है? ये यहाँ से 1 से चालू होता है, कहाँ तक जाएगा? 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 1 4 आएगा, ऐसे 5, कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। अगर 1 के बाद इधर क्या आता है? 0 आता है। तो इधर वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक बच्चा, नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में अगर कोई पूछे तो बोल दो नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो आगे क्या है? पूर्ण संख्या। तो कोई पूछे पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हम इसको लिखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर।
NUMBER नंबर, होल नंबर। ठीक है, एक मिनट, नंबर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, NUMBER नंबर। ठीक है, तो देखो जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? होल नंबर। अब देखिए, और जो होल नंबर होता है बच्चा, ठीक है, होल नंबर तक तो हम जान गए। होल नंबर होता क्या है? तो हम कहेंगे कि जब प्राकृतिक संख्या में, जब प्राकृत संख्या के साथ, किसके साथ? जब प्राकृत संख्या के साथ, संख्या के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। किसको? शून्य को, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। सम्मिलित कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, जो पूर्ण संख्या होती है तो 0 से चालू होगी, 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3, ऐसे करके कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे दर्शाएं, इसको तो नंबर लाइन पे दर्शाएं, तो देखिए कैसे दर्शाएंगे। एक लाइन ऐसे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इस पे मैं बहुत सारे भाग कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे भाग हो गए। अब आते हैं जो बीच में, मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, इधर +1, +2, +3, +4, +5 हो, इधर में -1, -2, -3, -4 और -5, ज़्यादा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, और इधर हम कहें प्लस इन्फिनिटी। ये 8 मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। इधर होगा क्या? प्लस इन्फिनिटी। अब एक बात बताते हैं, देखिए, 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्या को हमने क्या कहा था? नेचुरल नंबर। क्या कहा था? नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या कहा था? नेचुरल नंबर। अब आते हैं इसके आगे, देखिए, 0 से लेके यहाँ तक की जो संख्याएं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। इंग्लिश में होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या, इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यही चीज़ मैं बता दूं, इधर देखो, यहाँ पे धनात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक को जब हम मिला लेते हैं तो इनको इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर, क्या कहा जाएगा? इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या, ठीक है। क्या कहा जाएगा? जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ ले लिया जाता है, इनको जब एक साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन संख्याओं को जब एक साथ ले लिया जाता है तो इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं आगे। हमारा क्या है? सम संख्याएं। तो अगर कोई पूछे सम संख्या क्या होती है, तो हम बोलेंगे वे संख्याएं जो, वे संख्याएं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन सा ले। लिखिएगा, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, विभाजित
होती हैं, विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। उन्हें सम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो एक चीज़ देखिए कि अगर कोई पूछे सम संख्या, तो सबसे सम संख्या हम चालू करते हैं तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ऐसे करके बहुत आगे तक जाएगा। तो कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या, तो हम लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। कौन सी होगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। ठीक है, कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो 2 होगी। अब देखिए, जो भी संख्याएं अगर 2 से अधिक डिजिट की होती हैं, या 3 डिजिट की, 4 डिजिट की, कोई भी संख्या, तो कैसे पता चलेगा कि वो सम संख्या है? तो हम कहेंगे कि जिनका इकाई डिजिट, यहाँ पे इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर 0 हो, तो वह क्या होती है? वह सम संख्या होती है। तो सम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है बच्चा, तो वह होगी सम संख्या। कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होती है। ठीक है, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। और अब आते हैं विषम संख्या। देखिए, कोई पूछे विषम संख्या, इसको इंग्लिश में, अच्छा 1 मिनट, यहाँ सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में इवेन नंबर बोलते हैं। इवेन नंबर, NUMBER, इवेन नंबर। सम संख्या को हम क्या बोलेंगे? इवेन नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे वाले पे। हमारा आता है विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। ठीक है, NUMBE, यहाँ पे लिखेंगे R, ऑड नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑड नंबर। अब आते हैं ऑड नंबर में कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा 3, 5, 7, 9, 11 और 13 एंड सो ऑन। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो ये तो हो गई विषम संख्याएं। अब हम लोग चलते हैं अगले पे। अगला क्या है कि भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। तो चलिए हम लोग जानेंगे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर और कंपाउंड नंबर।
कंपाउंड नंबर, NUMBER। ठीक है बच्चा, तो चलिए देखते हैं कंपोजिट और कंपाउंड नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 4। जो 4 का अगर मैं अपवर्त निकालूँ, इसके फैक्टर्स निकालूँ, ये किसे किसे कटती है, तो यह 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन सी संख्या होगी, तो यह भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित हो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए चलिए इसके एग्जाम्पल वगैरह भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। देखिए अगर इसको हमने ऊपर यहाँ पे कर दिया, अब देखिएगा आप लोग, अगर कोई पूछे कि 4 क्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं है, हम कहेंगे हाँ। अगर कोई पूछे 2, तो देखिए 2 केवल 1 और 2 से कटता है, स्वयं 1 और स्वयं से कटता है, तो यह भाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। 3 भाज्य संख्या होगी, 1 और 3 से कटेगा, नहीं होगी। अगर हम पूछे 4, तो मैंने 4 बताया एक भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य रहेगा। 6 के बारे में पूछे तो 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और स्वयं 6 से कटता है। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। वो संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती है, विभाजित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बच्चे आगे। देखिए आगे हमारा दे रखा है कि अभाज्य संख्या, इसको असंयुक्त संख्या भी कहते हैं और ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहा जाएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, क्या कहा जाएगा, प्राइम नंबर। चलिए अब देखते हैं प्राइम नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं। इनको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। कौन सा नंबर कहलाती हैं, प्राइम नंबर। अब देखिए इनके जो एग्जाम्पल होते हैं, पहला एग्जाम्पल होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। 9 नहीं होगा, 9 एक विषम संख्या है जो कि 3 से कटती है, 1 से कटती है और 9 से कटती है। तो ऐसे करके कुल मिला के जो 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं।
अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इनको हम देखते हैं कौन कौन सी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनके बारे में भी जानेंगे कि जो 25 अभाज्य संख्याएं हैं वह कौन कौन सी हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए पहली 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद 11, 11 के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक होगी 13, 13 के बाद 15 तो नहीं होगा, 17 होगा, 17 के बाद हो जाएगा 19, फिर आएगा हमारा 23, 23 के बाद आएगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37 और फिर आएगा हमारा कितना 41। ठीक है, 41 के बाद आएगा हमारा कितना 43। ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। 43 के बाद आएगा हमारा 51, 51 नहीं 53। ठीक है, अब 53 के बाद आएगा हमारा कितना 57, नहीं 57 नहीं होगा, सॉरी 59 होगा, 59, 61 और हमारा आ जाएगा कितना 67, फिर 71, फिर 73 और 79, 83, फिर 87 और एक मिनट ये तो कट जाएगा 3 से, 89 होगा और 93 और 93 हैं लास्ट। ठीक है, काउंट कर लीजिए कितने होते हैं। 93 भी नहीं होगा, 91, 93, 97, चलिए देखते हैं 97 होगा, 97। चलिए देख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक संख्या कोई छूट रही है, देखते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 23 के बाद 26, 27, 28, 29, 29 हो गया, 30, 31 हो गया, फिर 33 तो कट जाएगी, 37 हो गया, 37 के बाद 39 तो कट जाएगा, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47 छूट गया था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक संख्या हमारी 47, क्या 47। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा और हमारी संख्या हो जाएंगी टोटल 25। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं देखिए, ट्विंस प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्विंस प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विंस प्राइम नंबर ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनकी बीच का अंतर 2 होता है, उसे हम ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लिख लीजिएगा इसकी डिफिनीशन कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका पहले एग्जांपल देख लीजिए। 3 है, 5 है, इनके बीच का अंतर कितना है 2 का, तो ये दोनों ट्विंस हो जाएंगी। 5 हो गया और 7 हो गया, ये भी ट्विंस अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं एक मिनट, ऐसी अभाज्य
संख्याएं जिनके बीच का अंतर जिनके बीच का अंतर दो होता है उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। हाँ, अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। 3, 5, इसमें अंतर कितने का है? तो 2 का है। 5 और 7, इनमें अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। ठीक है, ऐसे ही आपकी एक संख्या है 11 और 13, इनके बीच का अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। ऐसे ही एक संख्या है 17 और 19, इनको हम बोलेंगे अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पे, सहअभाज्य या असहभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखिए इसमें सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे दो संख्याएं हम लोग लेंगे, ठीक है, जिनका मौसक कितना होता है? 1 होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसक क्या हो? 1 होता है, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहें 4 है और एक संख्या ले लेते हैं 5, ठीक है, एक 4 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। अगर देखेंगे तो दोनों का मौसक कितना आएगा? HCF कितना आएगा? इन दोनों का HCF 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो इनको हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 4 है तो 4 का जो फैक्टर होगा, 4 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 1 होगा, गुणे 4 लिख सकता हूं, या 2 गुणते 2 लिख सकता हूं। 2 गुणते, इरेज कर दूं इसको, हाँ, 1 गुणते 2 गुणते 2, 5 को लिखा जाएगा तो 1 गुणते केवल 5। इन दोनों का जो HCF होगा कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऐसी जो भी नंबर होंगी जिनका HCF कितना आता है? 1 आता है, उन्हें हम कहेंगे कि क्या? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF ठीक है कितना हो? 1 होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या अभाज्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य कहते हैं। जिनके HCF केवल 1 आ जाए उन्हें सहअभाज्य कहेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग आगे हमको मिलता है संपूर्ण संख्या। इसको बोला जाएगा कंप्लीट नंबर, COMPLET, कंप्लीट नंबर। देखो कंप्लीट नंबर मतलब जैसे मैं बताऊं कि कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिसके अपवर्तों का अगर योगफल देखते हैं तो उसके दोगुने के बराबर आता है, तो उसे हम कंप्लीट नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहेंगे? कंप्लीट नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी जो भी संख्या होंगी तो हम देखते हैं, जैसे इसकी दो संख्याएं, एक 6 लेता हूँ, 6 का फैक्टर मतलब इसकी जो किससे किससे कटता है 6, तो हम 6 को देखो, 6 का हम क्या निकालते हैं? एक मिनट, इसके अपवर्त निकालते हैं। ठीक है, अपवर्त मतलब मल्टीपल। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 × 6 लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? 1 ×
2×3। अगर हम बोले तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 नहीं रहेगा तो 2×3 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, फिर हम 6 को, हाँ बस यही लिख सकते हैं। अब देखो 6 को लिखने का तरीका, इनके अपवर्त कौन कौन से हैं, तो 6 की अपवर्त आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा 6 आएगा। इसके अपवर्त हैं, ठीक है, अपवर्तक को ही मल्टीपल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो 6 है, 6 के जो भी गुणनखंड है या जिनसे 6 कट सकता है, जिनसे 6 कटता है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग समझने वाले हैं उसको थोड़ा समझिएगा। जो 6 है, 6 किन किन संख्याओं से कट सकता है, उन संख्याओं का योगफल जब हम लेते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, जो उनका योगफल अगर इसके, जैसे देखिए 6 के जो भी अपवर्तक हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6, इनको अगर जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो 2 1 3 3 3 6 6 6 12, अगर दोगुना इसका 6 का कितना है, दोगुना आ जाए, दोगुने के बराबर होता है, तो यह संपूर्ण संख्या होती है। तो ऐसे ही हम देखते हैं एक और संख्या है, उसको बोलते हैं 28, ठीक है। 28 को देखेंगे कि क्या हुआ, एक कंप्लीट नंबर है। तो चलिए देखते हैं, 28 को हम फैक्टर करते हैं 2 से, 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 14 आएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। और फिर हम 7 से काटेंगे तो कितना बार आएगा, 1 बार आएगा, ठीक है। तो अब किसे काटेंगे, हम 1 से काटेंगे। तो अब देखिए जो हमारा 28 है यह किन किन से विभाजित होगा, तो हमारा 28 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, और 2 दूना के 4 से विभाजित होगा, और किससे विभाजित होगा, देखिए 7 दूना के 14, 14 से विभाजित होगा, अच्छा 7 से विभाजित होगा, फिर किससे विभाजित होगा, 14 से विभाजित होगा, तो इतने से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब इनका, इसके अपवर्तक जो हैं इनका हम योगफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ठीक है। अच्छा 28 से भी, अभी 28 से भी कटेगा, सॉरी यहाँ पे 28 लिख लीजिएगा, 28 से भी कटता है, और 28 हम यहाँ पे 28 लिखेंगे। तो देखिए 4 2 6 1 7 7 7 14 14 14 28 28 और 28 कितना होगा, 56 होगा। तो ये अभी क्या होगी, कंप्लीट नंबर है। देखिए एक बार फिर से समझिएगा इसको, यहाँ पे 28 है, 2 से भाग करेंगे, मान लीजिए 28 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है। यहाँ पे देखिए 28 2 से भी कट रहा है, ठीक है। अगर 4 से काटूँ 28 को तभी भी 4 से कटेगा, अगर मैं 7 से काटूँ तभी भी कटेगा, 7 दूना की 14, 14 से भी काटूँ तभी भी कटेगा, 7 चौक को 28, 28 से भी कटेगा। तो इनको मैं जोड़ लेता हूँ, जब मैं जोड़ लूँगा, अगर यह इससे विभाजित हो, मतलब दुगुना उसका होता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट नंबर। क्या कहेंगे, कंप्लीट नंबर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला, रामानुजन संख्या। देखिए रामानुजन संख्या क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ऐसी संख्या 1729 केवल रामानुजन संख्या होती है, ठीक है। रामानुजन संख्या में देखिए एक आती है 1729, क्या 1729। तो ऐसा नंबर जिसको दो संख्याओं के घन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 1729 है तो इसको 10 के क्यूब के रूप में, और हम 9 के क्यूब के रूप में अगर लिखें तो यह लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 81 9 729, ठीक है। 729 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1729 आएगा। तो एक तो यह हो गया, और दूसरा चीज़ ध्यान सुनिएगा, अगर इसको हम 12 के क्यूब में लिखें, किसके क्यूब में, 12 के क्यूब में लिखें, और इसके 1 के क्यूब में लिखें, तो 12 का क्यूब होता है 1728, और 1 का क्यूब होगा 1, तो जोड़ेंगे 1700 कितना आएगा, 29 आएगा, कितना आएगा 1729। तो यहाँ पे 1729 क्या है कि यह एक रामानुजन संख्या है। रामानुजन संख्या मतलब एक ऐसी संख्या जो दो संख्याओं के क्यूब के योगफल के बराबर होती है, उसे हम रामानुजन संख्या कहते हैं। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।
जय हिंद।